नरियात है हम। अरे तो ना काहे परेशान कर जाओ हम कहीं बता। अच्छा तुमको परेशान करता ही तो सबसे परेशान कर दिया। हम परेशान कर दिए। मैं तुमसे जो सवाल कर रही सवाल का सीधे जवाब दो। ज्यादा उल्टा सीधा मुझे मत समझाओ। अब अंगूरी दिखाया ना हमका नहीं तो हम चीर देखो। अच्छा हाँ मैं तुमसे पूछता हूँ बताओ हाँ मेरे भाई के हाथ क्यों उठाया तुमने? काहे हमारे लाई आवाज है। हाँ एक परेशानी का अच्छा तुम्हारे पास जाता है मार खाने? हमारे लाई तो हम ना आवा करे बस साफ सी बात ही है। अच्छा कोई ना है। हाँ भाई के लगे गए एक भाई मारी अब एक घोड़े से लगे चला चारों जने मिल कर कहूं देवा जाए तो भाई भैया ही ना आएगा बाल भाट पे हटा गया। हाँ हाँ समझ गए। कहीं बोले ना रे ज्यादा कहीं तो मेम रंडी नहीं है। कि नहीं हमसी ये पता पूछी नहीं हमसे तो पागल हो गया। अरे 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 मेरी बात तो सुने। अरे मेरी बात सुनेगा। पागल हो गया है तो पागल हो गया है। देख तेरी भाभी की तबीयत ठीक है ये देख। अबे आराम को तू औरत है जो तो गाली दिया है। पागल साले ये सब गाली भाभी माँ को देना चाहिए। भौजी की हिस्सा देता हर जा साले और ये खुद उसकी खबर लेंगे। आप देखते क्या है इसे भाभी हम जाने तो नहीं कुछ हम तो नहा से अलग रह जाए बस हमारा हिस्सा बांध। मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ बताओ का पूछ गया। और क्यों हर जाए भाभी मुझे ये पता भाई पे क्यों आ रही है सितम आज तुझको नहीं कोई सकता नहीं तुझसे खाओगा मैं आज जुल्मों। क्या समझ रही है तो अभी तो सिर्फ इतना किया हूँ। अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए। मेरा भाई अच्छे रिजल्ट से पास हुआ तुझे खुश होना चाहिए। अरे तू इंसान है। वो पास हो चाहे फेल हो हमारे लायक तो हमने आवा करब बस। अच्छा ये बटन फूटने का तो मिलन नहीं है भटा तो छटपटा दिए है। हाँ खाए पी के हमारे देश में शरीर बना ले मिलन। अच्छा तो कौन सा फैसला कर देते हैं यहाँ पे? अरे तो क्यों देख रहा है तो हाँ? जय हिंद हमसे बोली हुई कहा खूना। एक बात जान ला कहावत पुरानिया कहे हैं भौजी हो तो कुछ ही कहा पुरानिया कहावत कहे हैं कि राण सुअर हर जाई जितना खाए उतना ही मोटाई। तू बता तू ज्यादा बोला क्या। ये नहीं तो मेरी माई हम अपने घर सब ले आए ये का ले आए हाँ इन हम का ले आए का दे चिल्ला दे नहीं मर जावे टीवी हो जाए तो। भाभी भाभी ये आप अबे ये क्या कर रहा है तू? आपकी तबीयत नहीं थी क्या? आप रहने दीजिए। आप क्यों बोल रही है? दुगला नहीं गलती से सफलता से देख ले हम कितना देखते दिलवारी बहुत करीब है। ऐसे खुर्ची में हाथ लगाओ क्या तो मर गया सोच ली। हमारे चक्कर में पता भूखा पड़ी ना सोच ली।
से गिरा खाना आए तो देखिए हार जाए चिल्ला के मर जावे आ जा रे साधु रंग खाई लो भगार हमने हो भी लिया आया तो हाथ खबर ले भाई तोरे कैसे देखे मारा मेरी बात सुनो संगीता हम जान लिया है अरे हमारे इंसान हो जाओ हमें घर में हम नाम जान के हमारा हिस्सा हाँ मेरे में हिस्सा बांट दे रहा हूँ रात के अलावा कहाँ से आए भैया भाभी की तबीयत बहुत खराब अस्पताल में हॉस्पिटल में अस्पताल में अरे है चौधरी शाह का सब होना अच्छा किया तूने रात बढ़ा दिया और तेरे ही कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया दिल में हमरे आग बंदूकिया में हमरे गोली दिल में हमरे आग बंदूकिया में हमरे गोली और हम खेलत तोड़े खून का होगी हरा दोस्त आज के बाद इस सोच लिहा की जमाना करवट बदल देगा हम तो हर मौत बन के आते हैं तोहरे हवेलिया पे हम जब दिन पहुंचब अगर तोहरे हवेलिया के गीत भवा के ना फेंक दिन तब मोरे माई के दुधवा हराम होगे तो उसका सर्व ऐसी मौत मारो ऐसी मौत मारो जो तोहर लाश तक ही कही तोहर लाश है कौनो जली हुई तंदूर की रोटी या कही आप सब देखकर मुझे हैरत में पड़ गए कि आखिर ये शख्स ये इंसान है कौन मैं कोई गैर नहीं बाबू मुझे पहचानिए कभी और कि हम मजदूरी किया करता था आप सब मुझे मजदूरी दिया करते थे मैं वही गरीब वही मजदूर मनोज कुमार हूँ इसी शिवपुर का रहने वाला पड़ोस का चंद रुपयों के लिए मेरी नजरों के सामने मेरी बीवी को गोली मार दिया खून का इल्जाम उस पर लगाया गया हाथों में हथकड़ी पिरा के मुझे जेल भेज दिया गया 7 साल की हमारी सजा हो गई 7 साल सजा काटने के बाद जब सजा पूरी हुई जब रिहा हुआ तो दिल में खुशी लेकर अपने घर को पहुंचा अपने गांव को पहुंचा शिवपुर जब गांव पहुंचा तो अपनी बहन से मिलने के लिए तो गांव वालों ने सारी बात को बताया कि भैया मनोज जिस दिन तुम्हारे हाथों में हाथ कहीं पिलाकर तुम्हें जेल भेज दिया गया उसी दिन वो चौधरी शाह का सब होना गांव में आया और तुम्हारी पैर को पहाड़ को मारा 5 जुर्म ढाया उसमें और तुम्हारी पैर को मारकर गांव से निकाल दिया और गांव वालों को यह धमकी दिया कि जो भी मनोजवा की बहन को शरण देने की कोशिश करेगा 50 देने की कोशिश करेगा उसे पीर चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दूंगा जब इतनी बात को सुना तो मेरा खून खोल गया मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ मैं पहुंच गया चंबल घाटी एक अच्छा सा सरदार 84 तालीम अपनी सारी कहानी को बताया सरदार जी ने थमा दिया बाद अपने बंदूक का बाना और बन गया डाकू माधव सिंह कसम खाया हो कि जब तक चौधरी व सारे हम दुनिया से मिटाए न देवे तब तक हम चैन से न बैठा कौनो साथी का नहीं पता है हम थोड़ी देर इंतजार कर रहे आज जाते वक्त
करी तो गुस्ताखी हम माफ कर दे रहे हैं। आज पहली और आखिरी गलती है सरदार जी नहीं सरदार जी, आइंदा ऐसा शब्द मुझसे निकला तो समझ लेना सबको माता हूं नाल की तरफ से और मुजफ्फर की तरफ से मार मुसल से धोबड़ा बंद हो जाएगा मरेगा। हमका बदनामी लगा चुस्ता हो तुम्हारा, हमका चुस्ता बहुत हमारा भाई नरम से बदनी लागत बड़ा घोषाले हम तेरे भेजे में तेरे छर्रे डाल देंगे, इतनी गोली डाल देंगे साले कि जाकर रियाज करने से इनकार कर देगा। एक दिन साइकिल पंचर या फिर भी खराब होने से छर्रा डाल ना पावत था, हमारे दिमाग में छर्रा डूबा तो पैदा तक वही करावा था। हम भागो के चाकू है आपको, हां अबे साले दुनिया चाकू घोड़ा ले चला से पैदा करवावा था। अबे ये बता हम बिहार में हैं, हमारा काम है बिहार में घूमना और सतर्क रहना। घोड़ा भाग ना चल गया। अरे यार हम सोले पीछे देख रहे मैं डाकू घोड़ा क्या बोलता हम बातें जब मान ला नवा जमाना घोड़ा ना भी पाए अपाची नहीं करवा जाए वो सब लोग सहारा चाहिए अपन कब तक पैदा चल तुम बताओ। अरे सर अपाची लेके हम अपने नाना से कहे नहीं मांगे। कहां पे निकाला रहा था कोई करा जाए दिन में अपन कमावा जाए क्यों बे टुकटुकिया साले निकलेगा तो समतल जमीन थोड़ी चलेगी हमसे। हाँ बिहारों में टहलना है मेरे पहाड़ियों में कहाँ चलेगा अच्छा ही बतावा। साथी हाँ तुम्हें मालूम है कि मैं किस मकसद के लिए डाकू बना हूँ। जब तक वो मेरा मकसद पूरा नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। चौधरी मारे चाहता। हाँ चौधरी को मारना चाहता हूँ। एक बात सुन ले तुम्हारे साथे चलब हम इसका ही कर सके। बता कौन सी शर्त है। पहले हमारी बंदूक की खटका लगवा में खटका गोली गोली मारा अच्छा खटवा अबे इसकी हिफाजत तूने किया नहीं साले। ऐसी बंदूक यार खटका ना तुम जंगल की रोज यार भी क्या कैसे मारो तब तुम्हें जितने शहर की जरूरत पड़ेगी मैं दूंगा, जितने तमंचों की जरूरत पड़ेगी मैं दूंगा। हाँ हमारा तमंचा सलाह दूनो दिया मैं दूंगा। कहा था सरदार जी। अरे सरदार जी इतनी बड़ी गिरोह तैयार कर, इतनी बड़ी गिरोह तैयार कर जिससे हम उसकी हवेली में पहुंचा करवा देंगे तो उसकी रूह करवा जाए। भाई चला चमकमा को बुलाने में जाएगा। हाँ सब डाकू बना दो तो काजी के लोग जितने भी गौरिया बिरादर के लोग सबको डाकू बनाएगा। क्या वे सीधे साधे एक इंसान को हैवान बनाना चाहता था। हम बने हैं तो हालात की वजह से। जमाना